बैंकिंग सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ गया है और अगर आप एक सरकारी बैंक में जाएं और एक निजी क्षेत्र के बैंक में जाएं तो आपको वहां पर बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेगा। निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों पर कारोबार बढ़ाने का भी भारी दबाव होता है। वहां के एग्जीक्यूटिव्स आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेचते हुए नजर आएंगे, कभी क्रेडिट कार्ड तो कभी म्यूचुअल फंड तो कभी इंश्योरेंस। इन सब में चांसेस बहुत हैं कि आप भी उलझ जाएं, आप जिस काम के लिए गए हैं वो पूरा ना हो और शायद आपको एक अनचाहा प्रोडक्ट भी बेच दिया गया हो। जब बैंक के ऑफिशियल्स और बैंक से आपको शिकायत होती है तो इसे सही जगह कैसे पहुंचाया जाए, वो सही जगह कहाँ है जहां आपको शिकायत करनी चाहिए, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बैंकर और अब बैंकिंग एक्सपर्ट हैं KB सिंह जी। सिंह साहब नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, आजकल बैंकों के खिलाफ हमारे पास जो शिकायतें पहुंचती हैं उसमें हम देखते हैं कई सीनियर सिटीजन्स की शिकायत होती है कि उन्हें मिस सेलिंग किसी ना किसी तरह से कर दी गई है। ये मिस सेलिंग भी एक बहुत बड़ी शिकायत है जो बैंक में हमारे सामने आ रही है। इस पर कैसे अंकुश लग सकता है और इसकी शिकायत कहाँ कोई कर सकता है? आप क्या सलाह देते हैं अगर कोई आपका जानने वाला आके आपको ऐसा बताता है तो आपको, क्योंकि बैंक का इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी सलाह क्या रहती है उन्हें? मैम, ऐसे है कि जो मिस सेलिंग की बात जो आप कर रहे हो ये जनरली कैसे होती है कि जो बैंक्स हैं ये मिस सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होती है। जैसे इंश्योरेंस की बात हम करते हैं, जो बैंक्स हैं, कई बैंकों ने तो अपनी इंश्योरेंस सब्सिडरी बना रखी हैं, जैसे SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, इन्होंने अपनी सब्सिडरीज बना रखी हैं। दूसरे बैंक्स ने इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है। वो मिस सेलिंग ऐसे हो जाती है कि जो इनके रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रांचेस में बैठे होते हैं, कोई FD कराने आया तो उसकी आपने इंश्योरेंस बेच दी उसको। तो करना क्या है, जो हमारे ग्राहकों को क्या करना चाहिए, जो बेसिकली जो इंश्योरेंस होती है आजकल सारी डिजिटल हो गई है। वो डिजिटल होने के बावजूद भी आपको जब इंश्योरेंस पॉलिसी घर में आती है तो आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। उस फ्री लुक पीरियड में आप उसको कैंसिल करा सकते हो। अगर वो फ्री लुक पीरियड भी निकल जाता है, आपके ध्यान में नहीं आया, तो भी आप इसको दोबारा आप कंप्लेंट कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर उसका जो रेगुलेटर बैठा है, IRDA है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, बैंकिंग ओम्बड्समैन है, ये तीनों के बीच में जाके आप उसको इंश्योरेंस को आपकी जो मिस सेलिंग हुई है उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो। राइट। अब मुझे ये बताइए कि RBI का कितना रोल महत्वपूर्ण हो जाता है? हम अक्सर देखते हैं RBI बहुत सख्ती से इस तरह के मामलों का निपटान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक कंज्यूमर कैसे पहुंच सकता है? उनकी वेबसाइट के जरिए या उनके हेल्पलाइन के जरिए किन शिकायतों को लेकर RBI के पास जा सकता है? मैम, ऐसे है कि जो RBI ने एक इंस्टीट्यूशन दिया है जिसको हम बैंकिंग ओम्बड्समैन कहते हैं, और अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये लोकपाल है बैंकों के लिए। ये क्या करता है, इसके लिए जो जो चीज़ें करनी होती है वो क्या कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज जो है उसको ये देखता है, उसके प्रति उसके लिए वो कंप्लेंट्स को वो लेता है। लेकिन कंप्लेंट सबसे पहले आपने बैंक में करनी है, बैंक में कंप्लेंट करनी है। बैंक के पास अगर कंप्लेंट आपने की है और उसका आपको 30 डेज के बीच में या तो आपको उसका संविधान नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं आया, या जो रिप्लाई आया है पार्शियल है, या आप उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप बैंकिंग लोकपाल को कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। अब उसके लिए एक पोर्टल बना रखा है जो उसका cms.rbi.org, http://cms/rbi.org, उसमें आप जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद आपको वो जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन है, वो आपका ये कंप्लेंट को टेकअप करता है, कंसर्न बैंक के पास जाएगी और इसकी रेजोल्यूशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ओम्बड्समैन तक भी अगर पहुंचना है तो हम ये cms.rbi.org में जाके कंप्लेन करेंगे और ये मामला वहां जाएगा। क्या RBI के ऑफिशियल्स भी आपकी शिकायत सुन सकते हैं, या सीधा अगर बैंक में आपने एस्केलेट किया, मैनेजर से बात की, आपने सब कुछ किया, वहां बात नहीं बन रही तो आप सीधा ओम्बड्समैन के पास ही आपका मामला जाएगा?
नहीं, ऐसे है कि ओम्बड्समैन के लिए जो कंप्लेंट्स है ना, वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज के लिए है। ओके। अगर वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस नहीं में आती, वो अदर देन डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, तो आप आरबीआई को सीधी भी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन जो कस्टमर के पास जो कंप्लेंट्स का जो मेन कारण होता है, वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस ही रहता है, तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन उसको टेकअप करता है। हम्म। इसके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, जिसका नंबर है 14448। ये टोल फ्री नंबर है। ये वर्किंग डेज के ऊपर 9:30 बजे से लेके 5:15 बजे तक एक्टिव रहता है। कस्टमर उसके ऊपर भी जाके बात कर सकता है और उसके ऊपर जाके आपकी जो कंप्लेंट की हुई है उसका स्टेटस भी देख सकता है। शिकायत के समाधान की कोई समय सीमा है क्या? जब एक मैं बैंक के पास जाके अपनी शिकायत करती हूँ, वो कितना टाइम ले सकते हैं? ओम्बड्समैन के पास जब शिकायत जाता है तो क्या कोई समय सीमा है कि कितना टाइम लगाया जाएगा उसकी सुनवाई में, कब तक समाधान मिल पाएगा? देखिए, 2 चीज़ें आपने पूछी है। सबसे पहले कि आपको किसी डेफिशिएंसी ऑब्जर्व किया आपने बैंक को कंप्लेंट की, बैंक हम्म। के पास 30 डेज़ का समय है उसका रिप्लाई देने का। अगर उन्होंने 30 डेज़ में रिप्लाई नहीं दिया, तो या आपको रिप्लाई जो मिला है वो आपको लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, पार्शियल रिप्लाई है, आप सैटिस्फाइड नहीं हो उस रिप्लाई से, तो आप उस रिप्लाई के आप आज बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ऐसा कोई समय नहीं है कि उसको कितनी देर में उन्होंने उसका संविधान करना है, लेकिन जनरली बैंकिंग ओम्बड्समैन इसको 1 महीने के बीच बीच में इसको सॉल्व कर देता है। सिंह से ये बताइए कि क्या बैंकिंग लोकपाल को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है? वो बैंकों को किस तरह के आदेश दे सकता है? कोई मॉनेटरी रिलीफ भी अवार्ड कर सकता है क्या, अगर कोई कहे कि मुझे इसका नुकसान हुआ है तो? जी मैम, ऐसे है कि ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के अधीन बना हुआ है। उसको जो भी अधिकार प्राप्त हुए हैं इस एक्ट के अनुसार हुए हैं। अब बात ये, आपका सवाल ये है कि कितने तक कंपनसेशन दे सकता है। कंपनसेशन वो मैक्सिमम 20 लाख की दे सकता है। साथ में इसके साथ 1 लाख की और भी कंपनसेशन वो दे सकता है 20 लाख की डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज के लिए, प्लस 1 लाख का वो अगर उसकी जो लॉस ऑफ कंप्लेनेंट को जो टाइम लॉस हुआ है, उसको हरासमेंट हुई है, उसकी वजह से उसको कंपनसेट कर सकता है। जो मैक्सिमम जो है कंपनसेशन, इसका मतलब 21 लाख की हो सकती है इसमें। अच्छा, तो वो कॉम्पनसेशन, मुआवजा भी लोकपाल जो है इसका भी आदेश दे सकते हैं। तो जी बैंकिंग लोकपाल में किस तरह के मामले को ले जा सकता है जिस पर वो सुनवाई होगी? आपने डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस आपने बताया था शुरुआत में, तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कैटेगरी में क्या क्या आएगा और शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या कुछ खर्च भी देना पड़ेगा कंज्यूमर को? डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज जो है वो ऐसे डिफाइन नहीं की गई, लेकिन ये डिफाइन किया गया है कि कौन सी सर्विसेज नहीं बैंकिंग ओम्बड्समैन में लगाई जा सकती। उसमें ये है कि जो बिजनेस जजमेंट है, आज जो बैंक ने कोई बिजनेस जजमेंट की है या बैंक ने कोई कमर्शियल जजमेंट की है, उसके ऊपर आप नहीं ले सकते। इसका उदाहरण ये लेता हूं मैं कि आपने लोन अप्लाई किया, बैंक ने लोन नहीं दिया, ये कमर्शियल जजमेंट है उसकी, या लोन कम दिया, ये कमर्शियल जजमेंट है, आप नहीं ले सकते इसको। दूसरा, कोई भी केस आपका किसी भी कोर्ट में पड़ा है, किसी भी ट्रिब्यूनल के आगे पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसको भी नहीं ले सकते। बाकी सारी चीजें आप ले सकते हो बैंकिंग ओम्बड्समैन के बीच में। यानी सेवा में कमी, ग्राहक अगर ये साबित कर ले कि उसे जो सर्विस मिली है वो उसमें बैंक ने डेफिशिएंसी दिखाई है, कमी की है, तो वो मामला ओम्बड्समैन के सामने रख सकते हैं अगर बैंक में सुनवाई नहीं हो। तो सिंह सर, आपने बताया सबसे पहले आप बैंक को अप्रोच करेंगे, बैंक में मामले को एस्केलेट करेंगे और फिर लोकपाल के पास जाएंगे। अगर लोकपाल में समझौता नहीं हो पाया या लोकपाल ने जो फैसला दिया है उससे ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है, तो आगे उसके पास क्या कंज्यूमर कोर्ट या अन्य कोर्ट में ही जाने का विकल्प बचता है? बचता है, बिल्कुल बचता है। वो सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है, उसके पास विकल्प है। ठीक है, तो शुरुआत आप बैंक से करेंगे, फिर ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, फिर आप जाएंगे, अगर ऐसी नौबत आ गई आप कहीं से संतुष्ट नहीं तो आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे।